एग्जाम्पल नंबर 6 में 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में आपको मैंने बता रखा कि 5 माइनस रूट 3 को हम रेशनल नंबर लेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को I से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2, 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। -1, -2, -3 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। Z क्या? Z को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। 5 माइनस रूट 3 को रेशनल नंबर ले रखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू रेशनल नंबर को लिख सकते हैं P अपॉन Q। तो 5 माइनस रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा? P अपॉन Q के इक्वल होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं P और Q की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ 20 अपॉन 30। 20 अपॉन 30 क्या रेशनल नंबर है? कि यहाँ पे देखो 2 के बाद में 3 आएगा, ऐसे यहाँ पे कितना 20 भी आएगा, उसके बाद में 30 भी आएगा। 20 भी इंटीजर है, 30 भी इंटीजर है। इसका मतलब 20 अपॉन 30 क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 एंड 30 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 10। 10 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन 3। 20 अपॉन 30 को हमने P अपॉन Q ले रखा है। 10 इन दोनों में कॉमन फैक्टर था, इसको हमने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 2 अपॉन 3 आ गया। 2 अपॉन 3 भी रेशनल नंबर है। 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इसको मैं बोल सकता हूँ A अपॉन B। इसको हमने क्या ले रखा है? यहाँ पे A अपॉन B ले रखा है। 2 अपॉन 3 को हमने A अपॉन B ले रखा है। 2 एंड 3 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो A एंड B यहाँ पे क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या फिर इसको हम बोल सकते हैं सह अभाज्य। P अपॉन Q जो रेशनल नंबर है उसको हमने 20 अपॉन 30 ले रखा है। उसमें अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो एक रेशनल नंबर आ रहा है उस रेशनल नंबर को हमने A अपॉन B बोल रखा है और A अपॉन B में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में कॉमन क्या होता है? कॉमन फैक्टर 1 होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि HCF की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1 होती है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एक्सरसाइज 1.2 का ये वीडियो नंबर 3 है। आपको इसके पहले के दोनों वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। P अपॉन Q में जो कॉमन था उसको हमने कैंसिल आउट किया, उसके बाद हमारे पास में A अपॉन B आया तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? A अपॉन B के इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? A अपॉन B। 5 माइनस रूट 3 को हमने रेशनल नंबर ले रखा। रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q। P एंड Q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल आउट करने के बाद हमने यहाँ पे A अपॉन B लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में रूट 3 को RHS में लेके जाऊंगा एंड A माइनस B को LHS में लेके आएंगे तो 5 माइनस A अपॉन B। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रीअरेंज करेंगे तो रूट 3 इक्वल्स टू 5 माइनस A अपॉन B। रूट 3 इक्वल्स टू इसका एलसीएम कितना आएगा? B और यहाँ से कितना आएगा? 5 के डिनोमिनेटर में 1। 5 इंटू B, 5B माइनस का A। रूट 3 इरेशनल नंबर है, इसको हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ कर रखा, जाके आप देख सकते हो। 5B माइनस A अपॉन B को हमें चेक करना कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर। इसको चेक करने के लिए A एंड B की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। A की वैल्यू कितनी है? 2 एंड B की वैल्यू कितनी है? 3। 5B माइनस A अपॉन B। A अपॉन B हमने क्या ले रखा है? 2 अपॉन 3। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और B की वैल्यू कितनी होगी? 3। 5 इंटू B, इसका मतलब B की वैल्यू कितनी? 3 माइनस A की वैल्यू 2 अपॉन B की वैल्यू पुट करेंगे 3। 5 इंटू 3 कितना होगा? 15 माइनस 2 अपॉन 3। 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 3। 13 अपॉन 3 रेशनल नंबर है। 13 अपॉन 3 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P अपॉन Q से। तो P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 13 एंड Q की वैल्यू यहाँ पे 3 है। 13 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इसका मतलब 13 अपॉन 3 रेशनल नंबर है तो 5B माइनस A अपॉन B की वैल्यू कितनी आ गई? 13 अपॉन 3। इसका मतलब 5B माइनस A अपॉन B क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा। 5B माइनस A अपॉन B क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा।
√3 तो है इरेशनल नंबर एंड यहाँ पे 5b माइनस a अपॉन b क्या रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होंगे, तो इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर, इसका मतलब हमारा अजम्पशन रोंग है। जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम कर रखा 5 माइनस √3 रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये 5 माइनस √3 रेशनल नंबर नहीं होगा, तो 5 माइनस √3 इरेशनल नंबर होगा। ऐसे हम इसको प्रूफ करेंगे। अब एग्जाम में कैसे लिखना उसके लिए देखो इसको। लेट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर, इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, a अपॉन b के। a एंड b को प्राइम नंबर है, उसके बाद यहाँ से √3 को मैं RHS में लेके आऊँगा और a अपॉन b को LHS में लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे, तो b यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो 5b माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू √3। a, b एंड 5 आर इंटीजर्स। 5 यहाँ पे इंटीजर है, a एंड b की वैल्यू हमने क्या ले रखी थी 2 अपॉन 3, तो 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। इसका मतलब a, b एंड 5 क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। 5b माइनस a अपॉन b क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो √3 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर एंड 5b माइनस a अपॉन b रेशनल नंबर। इसका मतलब रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो √3 इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन b कॉन्ट्राडिक्ट। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption दैट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 5 माइनस √3 इरेशनल नंबर होगा और यही हमें प्रूव करना था। इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। पहले आपको सोल्व करना, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है। 3 + 2 √5 को हम रेशनल नंबर लेंगे, तो रेशनल नंबर लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b। a एंड b को प्राइम नंबर है, इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को RHS में लेके आएंगे, तो a अपॉन b माइनस का 3, LHS में 2 √5। 2 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो a अपॉन b माइनस का 3, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 2 और LHS में कितना रहेगा, √5। √5 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। इसको हमें चेक करना है कि ये रेशनल होगा या इरेशनल। तो a अपॉन b की अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 यहाँ पे को प्राइम है, इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2, a की वैल्यू पुट करूँगा 7 अपॉन b की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस का 3, 1 अपॉन 2 यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2, तो 7 माइनस 3 के डिनोमिनेटर में 1, तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, 1 अपॉन 2, 7 माइनस 6, तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। 1 अपॉन 4 क्या रेशनल नंबर है, 1 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। इसका मतलब 1 अपॉन 4 रेशनल नंबर है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 अपॉन 4। ये हमारे पास में रेशनल होगा, तो इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने 3 + 2 √5 को क्या ले रखा था, रेशनल नंबर। अजम्पशन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो 3 + 2 √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। a अपॉन b के इक्वल करेंगे, 3 को इस तरफ लेके आएंगे, उसके बाद 2 इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 2 एंड 3 भी इंटीजर है, और ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। a, b, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशनल होगी। √5 हमारे पास इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू a अपॉन b माइनस 3। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग अजम्पशन है। इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना।
लेट 6 प्लस रूट 2 रेशनल नंबर। तो 6 प्लस रूट 2 को अगर मैं रेशनल नंबर लूँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। 6 को RHS में लेके जाएंगे तो a अपॉन b माइनस का 6 LHS में रूट 2। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पे b आएगा तो a माइनस का 6b रूट 2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन b। रूट 2 इरेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। a माइनस 6b अपॉन b को हमें चेक करना, तो a अपॉन b की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 15 अपॉन 2, a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस 6 इंटू b की वैल्यू 2 अपॉन b की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2। 15 माइनस 6 इंटू 2 कितना 12 अपॉन 2। देन 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास में a माइनस 6b अपॉन b, तो ये रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। 6 प्लस 2 रूट रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखना वो देखो। लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, देन इसको हम a अपॉन b के इक्वल करेंगे। 6 को RHS में लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, b आएगा, तो रूट 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a माइनस 6b अपॉन b। a b एंड 6 आर इंटीजर्स, देयरफॉर a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल नंबर। रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, इसका मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इसका मतलब अजम्पशन हमारा रॉन्ग था, तो 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूफ करना था।